जीपेट तो क्वालिफाई कर लिया, अब कहाँ पर एडमिशन लूँ। रैंक तो मेरा उतना अच्छा आया नहीं, नाइपर में नहीं हुआ तो क्या करूँगा। जीपेट में मेरे अंडर 100 तो आ गए, अब कौन से कॉलेज का फॉर्म भरूँ समझ नहीं आ रहा है जहाँ पर मेरा एडमिशन कंफर्म हो जाए। जीपेट में मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं किया, थोड़ा सा पढ़ लेता तो क्वालिफाई कर लेता, अभी तो क्वालिफाई नहीं है। अब मैं कौन से कॉलेज में एम फार्म के लिए एडमिशन ले सकता हूँ या फिर ड्रॉप ले लूँ। एम फार्म में एडमिशन तो लेना है, लेकिन कौन सा ब्रांच लूँ समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस में ज़्यादा स्कोप है। मास्टर्स तो करना है, लेकिन ऐसा कॉलेज चाहिए जहाँ पर फ़ी कम हो और प्लेसमेंट भी अच्छा हो, ताकि कम बजट में मैं अपना एम फार्म कंप्लीट कर सकूँ, बिकॉज घर वालों पे बर्डन नहीं दे सकता। सो हेलो फ्रेंड्स, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे, तो ये वीडियो देखने के बाद आपके ये सारे क्वेश्चंस या फिर जो डाउट्स है वो क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगा। बिकॉज ये वीडियो बनाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट मारा है और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या फिर फैकल्टीज हैं या फिर फ्रेंड्स हैं, उन सबसे डेटा गैदर किया है कि वो पर्टिकुलर कॉलेज का क्या कंडीशन है, मतलब कितने रैंक तक वहाँ पर एडमिशन मिल सकता है, ताकि आप कम से कम कॉलेजेस में फॉर्म भरो और आपका एडमिशन वहाँ होने का चांसेस बढ़ जाए, जहाँ पर आपको कम फीस भी लगे, जहाँ पर आप अपने हिसाब से ब्रांच चूज कर सकते हो, जहाँ पर प्लेसमेंट वगैरह का भी चांसेस अच्छा रहेगा। तो ये सारे सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि वीडियो के कौन से सेक्शन में आपके कौन से काम की चीज होगी आपको पता नहीं है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना। बिकॉज करियर के लिए आप एक मेजर डिसीजन लेने जा रहे हो, और वो मेजर डिसीजन लेने के पहले आपको पूरा अच्छे से जान लेना चाहिए कि भाई आप आगे क्या करने वाले हो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई हम लोग जो सेलेक्ट करते हैं ब्रांच, वो हमें कौन सा ब्रांच सेलेक्ट करना चाहिए जिससे हमारा स्कोप अच्छा रहे फ्यूचर में, स्पेशली विथ रेफरेंस टू आवर जॉब एंड प्लेसमेंट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि एम फार्म या फिर एम टेक जब हम लोग करते हैं, एम टेक मीन्स फार्मेसी से रिलेटेड एम टेक है। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया हुआ है। वैसे तो जो स्कोप है वो आप में होता है, आप यदि हार्ड वर्क करोगे तो किसी भी चीज़ में कोई भी ब्रांच में अच्छा कर सकते हो, लेकिन फिर भी जिस ब्रांच को लोगे तो वहाँ पर पॉसिबिलिटीज या फिर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा रहती है, वो हमें ब्रांच सेलेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी है, एक बेस्ट स्कोप, एक बेटर स्कोप, एक मॉडरेट स्कोप। मतलब ऑब्वियसली हम लोग सेलेक्ट करना चाहेंगे ये वाले ब्रांच को जहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हो। तो इसमें आप फार्मास्यूटिक्स ले सकते हैं, फार्माकोलॉजी ले सकते हो, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ले सकते हैं, या फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री ले सकते हैं, या फिर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस ले सकते हैं। तो ये 5 ब्रांच ऐसे हैं जहाँ पर जॉब काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और यहाँ पर अब आप पूछोगे कि सर इनमें से बेस्ट कौन है, तो इनमें से बेस्ट कुछ नहीं होता, सारे ही बेस्ट है। वो डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट है इनमें से, उस पर। तो आपका इंटरेस्ट इनमें से जिस भी सब्जेक्ट पर है और आपको जो भी ब्रांच मिलता है अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, बेटर स्कोप वाले जो ब्रांच होते हैं जहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज रहते हैं अच्छे, वो है क्वालिटी एश्योरेंस, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी। यहाँ पर 2 टाइप का फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी होता है, एक तो फार्मुलेशन वाला होता है और एक प्रोसेस केमिस्ट्री वाला होता है जो नाइपर कराता है। उसके बाद फिर होता है इंडस्ट्रियल फार्मेसी। तो बेसिकली ये सारे ब्रांच ऐसे हैं जहाँ पर इंडस्ट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर ये वाले जो ब्रांच लोगे तो आपको इंडस्ट्री, टीचिंग या फिर कहीं पर भी जाना होगा, तो ये सारे ब्रांच अच्छे होते हैं। यहाँ पर ये इंडस्ट्री ओरिएंटेड ब्रांच होती है, यदि आपको इंडस्ट्री में जाने पे फोकस है तो ये सारे ब्रांच आप चूज कर सकते हो। उसके बाद जो मॉडरेट स्कोप वाले ब्रांचेस है, जहाँ पर थोड़ा सा एक तरीके से कह सकते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं रहती हैं या फिर कम जॉब्स रहते हैं, तो उसमें आपका एक तो आ जाता है फार्माकोग्नोसी। हालांकि एक कोर ब्रांच में गिना जाता है, बट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उतना ज़्यादा नहीं है और टीचिंग में ही इसका सबसे ज़्यादा स्कोप होता है। वैसे हर्बल इंडस्ट्री वगैरह में भी होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन कम होता है। देन नेचुरल प्रोडक्ट्स, फार्मेसी प्रैक्टिस, मेडिकल डिवाइसेस। ये मेडिकल डिवाइसेस एक बहुत अच्छा फील्ड है, इसमें जा सकते हो। और बेसिकली ये तो नाइपर में ही होता है, तो वहाँ पर से प्लेसमेंट वगैरह आपका डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप फार्मेसी से थोड़ा सा हट जाओगे, लेकिन इसका स्कोप अच्छा है, लेकिन जो एरिया है इसका लिमिटेड है। जैसे मेडिकल डिवाइस में आप चले गए, उसके फिर आप चाहोगे कि टीचिंग में आप आना चाहोगे तो आप नहीं आ सकते, कोई आपको टीचिंग में नहीं लेगा। देन क्लिनिकल रिसर्च, देन बायोटेक्नोलॉजी, इसका थोड़ा सा कम स्कोप है इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी, तो उतना प्रीफर नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स को।
देन फार्मेको इन्फॉर्मेटिक्स, ट्रेडिशनल मेडिसिन, रेगुलेटरी, टॉक्सिकोलॉजी और कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी। ये सारे थोड़ा सा ब्रांच ऐसे हैं जहाँ पर स्कोप थोड़ा सा नैरो हो जाता है, इसलिए जो इनका स्कोप है थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। तो अकॉर्डिंगली आपको सेलेक्ट करना चाहिए, वाइसली सेलेक्ट करना चाहिए ब्रांच। तो आपको तो प्रीफर करना चाहिए इसमें से कोई ब्रांच मिल रहा होगा जहाँ पर बेस्ट स्कोप होते हैं, तो जो भी आपका इंटरेस्ट का ब्रांच है वो ले लो, या फिर आप ट्राई करो इसको, ठीक है। और ये भी नहीं मिलता है इसमें से किसी में इंटरेस्ट है इधर वाले में, तो इसको भी आप ले सकते हो। तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है अपना ब्रांच। अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई कौन सा रैंक पे आपको कौन से कॉलेज पे प्रेफरेंस देना है। तो यदि आपका ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर के 200 है, तो फर्स्ट तो नाइपर है, जिसका भी जीपैट क्वालिफाइड है वो तो नाइपर के लिए जाएगा ही जाएगा। उसको नाइपर का एग्जाम देना ही है, अच्छे से प्रिपरेशन करके आपका जीपैट रैंक आगे हो या फिर पीछे हो, ट्राई करना है कि नाइपर में आपको आगे होने का, ताकि नाइपर में आपको एडमिशन का एक चांस तो बना रहे। What nonsense! I know that. You know that? Very good, बेटा. बिकॉज नाइपर में आपको एडमिशन मिल जाता है तो बहुत अच्छा होता है, स्पेशली कोर ब्रांच है, फिर नाइपर मोहाली और हैदराबाद मिल जाते हैं तो काफ़ी अच्छा है दोनों ही नाइपर। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अदर देन दिस, ऐसे कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो यदि आपका रैंक 1 से लेकर के 200 तक है। तो बेसिकली ये जो रैंक है ये हम लोग जनरल कैटेगरी के हिसाब से बता रहे हैं, मतलब ये जनरल कैटेगरी का रैंक है। इसके अलावा मान लो आप ओबीसी कैटेगरी में हो तो इन यूनिवर्सिटीज़ में जो भी रैंक है, कट ऑफ रैंक मान लो यहाँ पर 200 है, तो ओबीसी के लिए 400 मान के चलो, मतलब उसका डबल। यदि आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी में हो तो यहाँ पर इसका मान लो कि कट ऑफ यहाँ पर 800 से 1600 के अप्रोक्सीमेटली जाएगा यहाँ पर कट ऑफ रैंक, ठीक है, इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज में। ये जनरल कैटेगरी का रैंकिंग के हिसाब से बना रहे हैं। तो सिमिलरली बाकी सब में भी, मतलब इन यूनिवर्सिटीज को छोड़ करके जो कैटेगरी वाले हैं वो सारे यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं, ट्राई करके देख सकते हैं, एडमिशन होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर जो अप्रोक्सीमेट फ़ी है उसके हिसाब से भी हमने लिया हुआ है कि एक स्टूडेंट चाहता है कि भाई उसको कम फ़ी देना पड़े और उसका प्लेसमेंट अच्छा हो जाए, तो इसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि जादवपुर यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है। यहाँ पर यदि आपका जीपैट का रैंक अच्छा है तो यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो। पंजाब यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है, इसका फ़ी भी काफ़ी कम है, यहाँ पर भी ट्राई कर सकते हो। पंजाब यूनिवर्सिटी में हमने 1 to 200 रैंक लिया हुआ है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन का क्राइटेरिया होता है, जो जीपैट को वेटेज दिया जाता है, दैट इज 70%। और इसके बाद फिर जो आपका एकेडमिक्स है, मतलब बी फार्म का जो परसेंटेज है उसको वेटेज दिया जाता है 30%, ठीक है। तो 70-30 का रेशियो रहता है। मान लो किसी का जीपैट रैंक 200 में नहीं है, उसका 300 या फिर 400 रैंक है, लेकिन उसका बी फार्म में परसेंटेज अच्छा है, मतलब उसका 85-90% आजकल आ जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में इतने परसेंटेज, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। इतना रैंक नहीं है, थोड़ा पीछे रैंक भी है, 300-400 रैंक तक है, तो वो पर्टिकुलर स्टूडेंट भी अप्लाई करेगा तो उसका एडमिशन होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद फिर IIT BHU, मतलब यहाँ पर जितने हमने ये 1 to 200 रैंक दिया है कोर ब्रांच के लिए, मतलब यहाँ पर बेस्ट स्कोप वाले जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट का मैं बता रहा हूँ। जैसे IIT BHU का बात करें, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी का बात करें, आप जनरल कैटेगरी में भी हो और ये 200 रैंक से आप बाहर भी हो, 300, 400, 500, इवन पंजाब यूनिवर्सिटी में 1000 रैंक से भी बाहर हो, तब भी आपको वहाँ फार्माकोग्नोसी लेना चाहोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ होता है। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं जो कोर ब्रांच जहाँ पर बेस्ट स्कोप वाले कैटेगरी में हमने रखा था उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का। IIT BHU की बात करें तो आप 1 to 200 रैंक तक हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। कई बार इसमें ये होता है कि अंडर 100 वालों को ही कोर ब्रांच मिल पाता है, लेकिन यहाँ पर फिर सेकंड काउंसलिंग होता है, बिकॉज फिर नाइपर का एग्जाम होता है। कुछ बच्चे IIT BHU छोड़ करके नाइपर में हो जाता है तो वहाँ पर चले जाते हैं, तो वैकेंट होती है सीट, फिर उनका जो अपग्रेडेशन होता है ब्रांच वगैरह में या फिर जो वेटिंग लिस्ट होता है वहाँ पर से फिर वो अंदर आ जाते हैं। तो आपको इसमें अप्लाई करके रखना चाहिए। वैसे तो IIT BHU का फॉर्म अभी निकल चुका है, लेकिन यदि आपने वहाँ पर अप्लाई किया हुआ है तो ये चीज़ है। वैसे इस बार तो IIT BHU अपना खुद का एंट्रेंस ले रहा है, तो वो पर्टिकुलर एंट्रेंस में उन्हीं स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा जिन्होंने अच्छे से स्टडी किया होगा। और मेरी तरफ से आपको सजेशन है कि IIT BHU का एंट्रेंस दे रहे हो ना, तो लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर्स है जीपैट वगैरह का, वो अच्छे से देख लो, तो आपका जो स्कोर अच्छा आने का चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है। भाई मज़ा आया। इसका फीस है 50,000। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं ICT मुंबई का। तो वैसे तो देखा जाए ICT मुंबई का तो ये 1 से 200 हमने लिख दिया है, लेकिन अंडर 100 ही ये फिल हो जाता है।
तो आप यहाँ पर भी ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा कॉलेज है, प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है, फीस भी कोई ज़्यादा नहीं है, ये पर ईयर का फीस दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 201 to 500 जिसका रैंक है वो कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो नाइपर तो भाई सबके लिए वो मैंने बता दिया। जादवपुर यूनिवर्सिटी में आप अगेन इस रेंज में भी हो तब भी अप्लाई कर सकते हो, कई बार चांसेस रहते हैं आपको वहाँ पर कुछ ब्रांचेस मिल जाए। उसके बाद फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूँ, जितने भी हमने बताया कैटेगरी, मान लो यहाँ पर हमने कैटेगरी बताया 1 to 200, इसका मतलब इन सब में तो ये 1 to 200 वाले एलिजिबल है। इसके बाद फर्दर जितने भी हम लोग कॉलेजेस बताएंगे उन सब कॉलेज में भी ये लोग एलिजिबल होंगे। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि आप 1 to 200 के लिए एलिजिबल तो हो ही, साथ में 201 से 500 तक का जो रेंज है उसमें भी हो सकता है कुछ कॉलेजेस आपको पसंद हो, आप वहाँ पर जाना चाहें तो उसके लिए भी एलिजिबल हो। इसके पीछे भी कुछ बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, जैसे बिट्स पिलानी वगैरह यहाँ पर है, 201 से 500 तक फिल हो जाता है। इसका फीस है 5 लाख रुपीज़ अप्रोक्सीमेटली पर ईयर। यहाँ पर फीस थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, तो फीस 5 लाख रुपीज़ पर ईयर है, तो बहुत बच्चे यहाँ पर उतना प्रीफर नहीं करते हैं, लेकिन जो अफोर्ड कर सकता है वो यहाँ पर एडमिशन लेते हैं और अंडर 500 यहाँ पर सीट फिल हो जाती है। ठीक है, तो जिसका अंडर 200 है वो भी यहाँ पर जाना चाहे तो जा सकता है, क्योंकि फीस बस हाई है, बाकी सब तो अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पर। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद फिर पंजाब यूनिवर्सिटी का हमने बता दिया। यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी का एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पर 2 ब्रांच और चलता है, एक चलता है फार्म एनालिसिस और एक चलता है क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, तो ये दोनों सेल्फ फाइनेंस्ड ब्रांच है, मतलब यहाँ पर नॉन जीपैट वालों का एडमिशन होता है। इनका फीस लगभग 1.5 लाख रुपया होता है शायद पर ईयर या फिर पर सेमेस्टर, ऐसा समथिंग, एक बार देख लेना। उसके बाद फिर बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी आप प्रेफर कर सकते हो, इसका फी 41,000 है यदि 201 से लेकर के 500 रैंक तक है आपका तो। ठीक है, वहाँ यहाँ पर जो महाराष्ट्र का CET एग्ज़ाम होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसके थ्रू भी यहाँ पर होता है, बट प्रेफरेंस हमेशा जीपैट को दिया जाता है। उसके बाद फिर जिसका ऑल इंडिया रैंक 500 से लेकर के 1000 तक है, फिर यूँ कहें कि 501 से लेकर के 1000 तक है, तो उन लोग कौन कौन से कॉलेज प्रीफर कर सकते हैं। नाइपर तो आपको देना ही है, डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर आप जा सकते हो। 51,550 रुपीज़ इसका फ़ी होता है। उसके बाद फिर DPSRU, मतलब जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली का, या फिर उसी के अंदर में डिप्सार भी आता है, दोनों में ही अलग अलग ब्रांचेस हैं, और मतलब जो डिप्सार में ब्रांचेस हैं वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर नहीं है, इस तरीके से दोनों एक ही है, एक ही डिप्सरू के अंदर ही दोनों ही आता है। तो यहाँ पर जो फ़ी है 56,000 से लेकर के 51,000। यहाँ पर डिप्सार और डिप्सरू में 2 चीज़ें हैं, मतलब 2 चीज़ें हैं, एक तो दिल्ली का कोटा लगता है, एक नॉन दिल्ली का कोटा लगता है। तो जितने लोग दिल्ली वाले हैं उनका जीपैट क्वालिफाई है, चाहे 2000 भी रैंक हो, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन होने के चांसेस बहुत रहते हैं। उसके बाद नॉन दिल्ली वालों का जीपैट में अच्छा रैंक होना चाहिए, मतलब 500 से लेकर के 1000 रैंक तक आपको कोर ब्रांच मिलने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पर भी एक और चीज़ है, जो मेरिट बनता है वो जीपैट प्लस बी फार्म का जो परसेंटेज है उसके बेसिस पे बनता है। तो यदि आपका बी फार्म में परसेंटेज अच्छा है और जीपैट में रैंक थोड़ा सा पीछे भी है, तो भी आपका चांसेस ये रहता है कि आप रैंकिंग में थोड़ा ऊपर चले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद फिर MS बड़ौदा में आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ भी फीस काफ़ी कम है, तो 500 to 1000 तक मिलने के चांसेस रहते हैं। वैसे फीस कम है, इसकी वजह से थोड़ा अच्छे रैंक वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर प्रीफर करते हैं। देन जामिया हमदर्द में फ़ी है 1,20,000 और ये नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, बट यहाँ पर ये फ़ी थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए आपको 500 से लेकर के 1000 तक का आपका रैंक है, तो यहाँ पर कोर ब्रांचेस मिलने के चांसेस रहते हैं। यदि आपको फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं मिला है तो फिर सेकंड काउंसलिंग में आपको यहाँ पर ब्रांच मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आप प्रीफर कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ का रिसर्च वगैरह बहुत अच्छा है। फिर पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी 1,02,000 फीस है, यहाँ पर भी आप प्रीफर कर सकते हो, जीपैट को प्रेफरेंस दिया जाता है। देन 7th नंबर पर हम लोग लेते हैं डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी को, तो ये नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी है, 1,05,000 फीस है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रीफर करते हैं। देन केम कुंदानी कॉलेज ऑफ फार्मेसी मुंबई में 36,000 ओनली फीस है। ठीक है, NIRF रैंकिंग में थोड़ा सा पीछे है, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है ड्यू टू इट्स फीस स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर आपका RTM नागपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है, नागपुर यूनिवर्सिटी भी काफ़ी अच्छा है, स्पेशली यहाँ पर का कोलॉजी और यहाँ पर का जो फीस है
17,696 रुपीज़ है, तो यहाँ पर भी आप प्रिफर कर सकते हो। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑप्शन फॉर जीपैट इन नॉन जीपैट। यहाँ पर जिन लोग का रैंक 1000 से पीछे है जीपैट में और जिन्होंने जीपैट क्वालिफाई नहीं भी किया है, तो उन सब के लिए ये सारे यूनिवर्सिटीज़ में ऑप्शन रहता है। इसमें बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं और जहाँ पर फी थोड़ा सा कम है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा का। तो यहाँ पर 17,950 रुपीज़ है। तो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पर जो एडमिशन के लिए दिया है CUET का एग्ज़ाम का फॉर्म आपको भरने के लिए दिया है। तो यहाँ पर जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इनलिस्टेड है उनमें ये क्राइटेरिया है कि आपको CUET या फिर जीपैट देना है। आपका जीपैट क्वालिफाइड है तो आपको जीपैट को प्रेफरेंस मिलेगा। मतलब आपका जीपैट है तो CUET देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका फॉर्म भरना पड़ेगा आपको और वहां पर बताना पड़ेगा कि आपका जीपैट क्वालिफाइड है। ठीक है, तो जीपैट क्वालिफाइड है तो वहां पर जीपैट वालों को तो एडमिशन हो जाएगा। तो इसलिए आपका कितना भी रैंक हो, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहां पर आप फिल कर सकते हो, आपको प्रेफरेंस मिलेगा। और उसके बाद जिन लोग जीपैट क्वालिफाइड नहीं हुए हैं उन लोगों को भी CUET दे देना चाहिए और अच्छे से प्रिपरेशन करके दे देना चाहिए। पूरा सिलेबस वगैरह फार्मेसी का ही होता है, प्लस उसमें समथिंग एप्टीट्यूड वगैरह भी कुछ आता है। सिलेबस आप एक बार लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, 2022 का नोटिफिकेशन, उसको कंप्लीट देख लेना और CUET का एग्जाम दे देना। बिकॉज सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इसके थ्रू भी बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में सीट वैकेंट रहती हैं, जीपैट से नहीं भरती हैं, तो इसके थ्रू एडमिशन होता है और आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का टैग मिलेगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। प्लस आपका जो फी है वो भी काफ़ी कम रहेगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हो 17,950 रुपीज़ है। उसके बाद BBAU लखनऊ, इसका फीस है 25,000। ये भी आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर में है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब, इसका भी अप्रोक्सीमेटली 25,000 एक साल का। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, इसका 26,150। ठीक है, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है। उसके बाद फिर MDU रोहतक, इसका फीस है 30,570। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर जीपैट के थ्रू भी एडमिशन होते हैं और नॉन जीपैट वाले स्टूडेंट्स का भी एडमिशन होता है। उनको अपना MDU का अलग से एंट्रेंस देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर ये नॉन जीपैट वालों का भी एडमिशन हो सकता है। ये सारे ही कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर नॉन जीपैट का एडमिशन पॉसिबल है, इसलिए यहाँ पर जीपैट प्लस नॉन जीपैट दोनों ही लिखा हुआ है। हालांकि जिनका भी जीपैट है वो इन सब यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे तो उनका होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब इन कॉलेजेस में ऐसा है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा, इस तरीके के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ये अमरकंटक में है, नया नया स्टार्ट हुआ है अभी, मुझे लगता है कि 6-7 साल हुआ है स्टार्ट हुए। तो यहाँ पर फी है 35,000 रुपीज़। तो यहाँ पर भी आपका CUET के थ्रू एडमिशन होता है और यहाँ पर जीपैट वाले बच्चे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोग पहुँचते होंगे, तो आप इसको भी टारगेट कर सकते हैं। देन अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी आपका जो परसेंटेज बेसिस पे है उस पर एडमिशन होता है। टॉप जो कॉलेजेस है NIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंगली, वो मैंने बताया हुआ था, उसमें अन्नामलाई यूनिवर्सिटी था। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो कि इंडिया के टॉप कॉलेजेस जहाँ पर नॉन जीपैट स्टूडेंट भी एडमिशन ले सकते हैं, प्लस जीपैट वाले तो वहाँ पर हैं ही, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, आपका वही सेम, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनके लिए यही क्राइटेरिया, फर्स्ट प्रायोरिटी जीपैट, उसके बाद फिर CUET। देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार, सेम क्राइटेरिया। राजस्थान वाले का फीस है 37,510 रुपीज़, साउथ बिहार वाले का अप्रोक्सीमेटली 40,000। उसके बाद फिर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 51,850। तो यहाँ पर जीपैट को प्रेफरेंस दिया जाता है और जीपैट से नहीं होगा तो इनका अपना अलग से एंट्रेंस होता है, तो वो चीज़ से आप एडमिशन ले सकते हो। ऐसे तो नहीं होता है। और यहाँ पर एक और चीज बता दूं, 2022 का जो बुलेटिन आया है, वैसे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है लेकिन जो एम फार्म है CUET कैटेगरी में नहीं इनलिस्टेड है। इसका मतलब इन लोग अपना अलग से एंट्रेंस लेंगे, या तो फिर जीपैट वाले बच्चे से पूरा ये फिल हो जाता होगा। नेक्स्ट है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार, 68,350 रुपीज़ है। यहाँ पर जितने भी कॉलेजेस मैंने फीस के अकॉर्डिंगली लगा दिया है लाइन से, ठीक है। तो यहाँ पर भी जीपैट प्लस नॉन जीपैट वाले स्टूडेंट्स का भी एडमिशन होता है, इनका अलग से अपना एंट्रेंस होता है। उसके बाद फिर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, इनका भी 71,354 है, जीपैट प्लस अपना खुद का एंट्रेंस।
बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी जीपैट प्लस अपना खुद का इंट्रेंस 95,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली फ़ी है। उसके बाद फिर HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी, इसका फ़ी है अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपीज़। जीपैट प्लस नॉन जीपैट दोनों एलिजिबल होते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, ये रायपुर में है, जहाँ पर मैं रहता हूँ, ऑब्वियसली छत्तीसगढ़ का है। तो यहाँ पर भी ये भी काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स हैं उनका कोटा वोटा रहता है, ऑल इंडिया का कोटा कम रहता है, तो यहाँ पर जीपैट होता है। उसके फिर अपना इंट्रेंस इन लोग का होता है। फिर काकाटिया यूनिवर्सिटी वारंगल में है, इसका 1,30,000 फीस है, ये भी अच्छा यूनिवर्सिटी है। देन कुमाऊं यूनिवर्सिटी 1,30,000 नैनीताल में, ये भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर भी नॉन जीपैट वाले एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद फिर बनस्थली यूनिवर्सिटी, यहाँ पर ये हैशटैग लखा हुआ है, इसका मतलब ये कि यहाँ पर ओनली गर्ल्स पढ़ सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जीपैट होगा तो डेफिनेटली आपका एडमिशन पक्का है, लेकिन आपका जीपैट नहीं भी है तब भी आपको इनका इंटरेस्ट देना पड़ता है और आपका एडमिशन हो जाता है। तो गर्ल्स के लिए काफ़ी ये सेफ यूनिवर्सिटी माना जाता है और अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह बहुत अच्छा है। पर्सनली मैं यहाँ बहुत बार विजिट किया हूँ, तो इनके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे। उसके बाद फिर अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा, तो इनका जो फ़ी है 1,50,000 प्लस ही है, और यहाँ पर 2 कैटेगरी का फ़ी है, एक स्पॉन्सर्ड एक नॉन स्पॉन्सर्ड, तो इसलिए मैंने 150 प्लस लिख दिया। तो यहाँ पर इंटरव्यू बेसिस पे और एंट्रेंस बेसिस पे आपका एडमिशन हो सकता है। जीपैट होगा तो डेफिनेटली एडमिशन तो हो ही जाएगा, नॉन जीपैट वालों का भी एडमिशन हो जाता है वहाँ पर। फिर SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1,75,000, यहाँ पर भी आपका एडमिशन हो सकता है। इनका अपना अलग से एंट्रेंस होता है। इन सब का एडमिशन कैसे होता है, क्या होता है, बहुत जो टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज है उनका ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। उसके बाद फिर निर्मा यूनिवर्सिटी है, तो ये काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी उधर अहमदाबाद साइड में है, गुजरात में, वहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, तो प्लेसमेंट वगैरह बहुत अच्छा होता है। इसका फ़ी है 2,11,050 रुपीज़, तो यहाँ पर भी आप ट्राई कर सकते हो, मतलब जीपैट वालों का भी एडमिशन हो जाता है, नॉन जीपैट वालों का भी हो जाता है। देन अमृता विश्व विद्यापीठम, यहाँ पर भी आप नॉन जीपैट वाले एडमिशन ले सकते हैं, 2,24,650 रुपीज़ है। देन BIT मेसरा का फ़ी है 2,50,000, यहाँ पर भी कोर ब्रांच में तो जीपैट में ही एडमिशन होगा। कोर ब्रांच मतलब आपका फार्मास्यूटिक्स वगैरह है, फार्माकोलॉजी है, तो जीपैट वालों का होगा, बेसिकली फार्मास्यूटिक्स, लेकिन फार्माकोलॉजी, फार्म केमिस्ट्री नॉन जीपैट वाले स्टूडेंट्स को भी मिलने के चांसेस रहते हैं। इनका अपना अलग से इंट्रेंस होता है, तो वो इंट्रेंस आपको देना चाहिए, फीस थोड़ा सा हाई है। उसके बाद फिर नरसिंह मुंजी है, NMIMS, ठीक है, मुंबई में, इसका 2,52,000 फ़ी है, तो इनका अपना अलग से इंट्रेंस होता है, या फिर महाराष्ट्र का कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके थ्रू होता होगा यहाँ पर एडमिशन, तो यहाँ पर भी आप ट्राई कर सकते हो, आपका जीपैट नहीं होगा तब भी। उसके बाद फिर JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी मैसूरू, तो बेसिकली मैसूरू और ऊटी में 2 कैंपस है इनका, तो इनका जो कोर ब्रांच है फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी, तो उसमें वैसे जीपैट को प्रेफरेंस दिया जाता है, प्लस इंटरव्यू यहाँ पर अपना कंडक्ट करते हैं। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं अलग अलग एरियाज में, फिर फैकल्टीज़ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनसे पूछ करके ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो जीपैट प्लस इंटरव्यू यहाँ पर मैटर करता है, लेकिन जैसे केमिस्ट्री या फिर अदर ब्रांचेस है, तो वहाँ पर आपका जीपैट नहीं भी होगा तब भी आपका एडमिशन पॉसिबल होता है, और मेन बेसिस इनका होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में आपको अपीयर होना पड़ेगा, चाहे जीपैट क्वालिफाइड हो या फिर ना हो। उसके बाद फिर मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, इनका मेट होता है अपना अलग से एग्जाम, मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट, उसके थ्रू एडमिशन होता है, और इसका फ़ी 3,43,000 है। यहाँ पर 28 नंबर लास्ट में है, तो आपको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भाई ये मतलब लास्ट में क्यों है, ये बहुत अच्छा कॉलेज है, प्लेसमेंट वगैरह बहुत अच्छा है। एक्चुअली में ये फ़ी के कारण हमने यहाँ पर फ़ी के अकॉर्डिंगली शॉर्ट लिस्ट किया है, इसलिए पीछे, अदरवाइज ये NIRF रैंकिंग में भी टॉप 10 में है। और यहाँ पर एडमिशन लेना, जो इनका जो इंटरेस्ट होता है उसको भी क्रैक करना इतना आसान नहीं है, मतलब सारे बच्चे क्रैक नहीं कर पाते। तो वो चीज़, यदि आपका जीपैट किसी भी वजह से रह गया हो, आपकी तैयारी में कोई कमी थी, तो अब अच्छे से तैयारी करके इसका एग्ज़ाम दे सकते हो, MET, और उसके बाद फिर यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो, बशर्ते आपको फ़ी का प्रॉब्लम ना हो। 3,43,000 आपका पर ईयर का फ़ी देना पड़ेगा। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद एक आपको प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, कौन से कॉलेज का फॉर्म भरना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस में आप फॉर्म भरोगे तो आपके पैसे भी बहुत सारे वेस्ट होते हैं, और उतने जगहों पर जा कर के काउंसलिंग अटेंड करना मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी हो जाता है और पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। तो आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा ब्रांच चाहिए, कौन सा कॉलेज चाहिए, अकॉर्डिंगली वहीं पर कुछ सेलेक्टेड कॉलेजेस में ही फॉर्म भरो और अपना अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो।
आई होप ये सब देखने के बाद आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अभी भी आपको किसी टाइप का कन्फ्यूजन है या फिर पर्सनली मेरे से वीडियो कॉल में बात करना है ताकि आपको इंडिविजुअली मैं गाइडेंस दे पाऊँ, तो उसके लिए लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे। मेरे एप्लीकेशन पे एक कोर्स है 999 का, वो कोर्स यदि आप ज्वाइन करते हैं तो जूम के थ्रू हम वीडियो कॉल कर सकते हैं और वहाँ पर आपका जो भी पर्सनल डिस्कशन है वो हम लोग कर सकते हैं ताकि आपका जो एडमिशन हो अकॉर्डिंगली आप बेस्ट कॉलेज में ले पाएँ। थैंक यू सो मच।